सावन, वो महीना जब हर बूंद में शिव का आशीर्वाद होता है। हर सोमवार एक अवसर होता है अपने पापों को धोने का, अपनी मनोकामनाएं शिव तक पहुंचाने का। और जब बात हो सावन के अंतिम सोमवार की, तो इसकी महिमा कुछ अलग ही होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे साहूकार की कथा जिसकी श्रद्धा, भक्ति और पुण्य ने स्वयं शिव को विवश कर दिया वरदान देने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। धन, वैभव, नौकर चाकर, हवेली, सब कुछ था उसके पास, लेकिन नहीं था तो एक संतान का सुख। साहूकार और उसकी पत्नी ने न जाने कितने मंदिरों के चक्कर लगाए, कितने ही व्रत, दान, पुण्य किए, पर ईश्वर ने अब तक उनकी झोली खाली रखी थी। लेकिन एक दिन सावन का सोमवार आया। साहूकार ने संकल्प लिया, अब मैं हर सोमवार व्रत करूंगा, भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे नियम और श्रद्धा से पूजा करूंगा। सावन का एक सोमवार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वर्ष बीतते गए और साहूकार की भक्ति और भी दृढ़ होती गई। कैलाश पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती साहूकार की पूजा देख रहे थे। माता पार्वती भावुक हो उठी, प्रभु, ये भक्त तो सच्चे मन से तप कर रहा है, क्या इसकी झोली खाली रहेगी? शिव बोले, देवी, इस संसार में हर किसी को उसके कर्म और भाग्य के अनुसार ही मिलता है। इसका भाग्य संतान का सुख नहीं लिखा है। माता बोली, लेकिन इसकी भक्ति तो भाग्य से भी बड़ी लग रही है। देवी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने कहा, ठीक है, इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन शर्त यह है कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय बीता और सचमुच साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एक डर हमेशा उसके मन में था। उसके पुत्र की उम्र सिर्फ 12 वर्ष तक की थी। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ, साहूकार ने उसे काशी भेजने का निश्चय किया, ताकि वह ज्ञान प्राप्त करे और शायद कोई चमत्कार हो जाए। साथ भेजा गया उसका मामा, साथ में धन, आभूषण और एक सीख। रास्ते में यज्ञ करवाना, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना, जितना हो सके पुण्य अर्जित करना। यात्रा शुरू हुई। हर गांव, हर पड़ाव पर यज्ञ हुआ, ब्राह्मणों को भोजन मिला, शिव का नाम लिया गया। यात्रा के बीच में वे एक नगर पहुंचे। वहां एक बड़ा उत्सव था। राजमहल में शादी हो रही थी, लेकिन सच यह था कि जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था, वह आंखों से काना था। राजा ने अपनी प्रजा और समाज के डर से साहूकार के सुंदर पुत्र को धोखे से दूल्हा बना दिया। शादी की रस्में पूरी हुईं, लेकिन साहूकार का बेटा सत्यव्रती था। उसने रात को राजकुमारी के दुपट्टे में यह लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह आंखों से काना है। अगली सुबह राजकुमारी ने यह पढ़कर सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। शादी टूट गई और साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। आखिरकार वे काशी पहुंच गए। गंगा किनारे उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन यह वही दिन था जिस दिन उसकी उम्र पूरी हो रही थी। और जैसे ही दिन ढला, साहूकार का बेटा वहीं गिर पड़ा और प्राण निकल गए। मामा रो पड़ा, गंगा तट पर विलाप करने लगा, हे भोलेनाथ, ये वही बालक है जो बचपन से आपका व्रती है। तभी आकाश में प्रकाश हुआ और प्रकट हुए शिव और माता पार्वती। माता पार्वती का मातृत्व जाग उठा। प्रभु, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष की उम्र तक वरदान दिया था। क्या अब हम इसे छोड़ दें? भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी, तुमने इसके जीवन की डोर थामी है, तो आज से यह बालक दीर्घायु होगा। साहूकार का पुत्र पुनः जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद साहूकार का पुत्र और मामा अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां विवाह का धोखा हुआ था। राजा ने उसे पहचाना। राजकुमारी अब भी उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। इस बार कोई धोखा नहीं था। दोनों का धार्मिक रीति से विवाह हुआ। साहूकार का पुत्र जब अपने नगर पहुंचा, पत्नी के साथ, ज्ञान से परिपूर्ण, पुण्य से भरपूर, तो साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। रात को साहूकार के स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। तेरे सोमवार व्रत और कथा से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु किया है।
तभी से ये मान्यता है, जो भी सावन सोमवार को व्रत करता है, कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा सच्ची हो तो भाग्य भी बदलता है। शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकम, शिवमेव शरणम यान्ति नते यान्ति पराभवम नाम। कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। जैसे इस साहूकार की कथा, जहां आस्था ने भाग्य को बदल डाला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द स्टोरी टेलर को। हम फिर मिलेंगे एक और कथा में, जहां शब्द बोलते नहीं, जीते हैं। द स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी में छुपा है एक संसार। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आपसे न छूटे। हर हर महादेव।